छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर अन्य दल, सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच सभी दल युवाओं को साधने में भी जुटे हैं। दल युवाओं को साधने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मिली जीत के बाद बीजेपी के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी जीत को नहीं बल्कि अपनी प्रचंड जीत को दर्ज करने की तैयारी में है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए युवाओं को साधने की रणनीति बनाई है और इसी को देखते हुए बीजेपी युवा मोर्चा को संगठन ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। इन जिम्मेदारियों में युवाओं को साधने के लिए एक बड़े अभियान की तैयारी की जा रही है, जो कि बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से चलाया जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा किस तरह से युवाओं को साधने की तैयारी कर रहा है? युवाओं को साधने के लिए चलाया जाएगा युवा मोर्चा मंडल सशक्तिकरण अभियान। सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन। नमो ऐप के जरिए युवाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और मैदानों में जाकर युवाओं को जोड़ने की कोशिश होगी। युवाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम किया जाएगा। नव मतदाता सम्मेलन के जरिए युवाओं को जोड़ा जाएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन गाँव में उत्सव की तैयारी करेगा युवा मोर्चा। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत का कहना है कि बीजेपी युवा मोर्चा युवाओं को साधने के लिए पूरी कार्य योजना की तैयारी कर चुका है और हम छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से युवा मोर्चा मंडल सशक्तिकरण अभियान का एक बड़ा कार्यक्रम लेकर चल रही है, जिसमें प्रदेश की कार्यशाला संपन्न हो चुकी है और अधिकतम जिलों में जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न होने जा रही है। साथ ही साथ युवा मोर्चा नमो ऐप डाउनलोड कराते हुए युवाओं को विकसित भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का आग्रह कर रही है, जिसके लिए स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और मैदानों में जाकर युवा मोर्चा के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम किया जा रहा है। युवा मोर्चा के जिम्मे आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट जीतकर मोदी जी को समर्पित करने का एक बड़ा काम दिया गया है। तो वहीं बीजेपी के इस अभियान पर तंज कसते हुए कांग्रेस का कहना है कि युवा बीजेपी से सवाल करेगा, न कि वोट देगा, क्योंकि युवा इस वक्त बेरोजगारी की मार झेल रहा है। मोदी सरकार युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रही है। कांग्रेस नेता आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी भाजयुमों को झोंक दे या कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, युवा तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी ने 2014 में वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अभी तक 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। युवा महंगाई, बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं। मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो लोकसभा चुनाव में तब की बात युवा मोदी जी से हिसाब करेंगे तो उनके रोजगार का क्या हुआ। आज बेरोजगारी दर देश में 50 साल में सबसे ऊंचे स्तर पे है। तो ऐसे में भाजयुमों को झोंक दे या कुछ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा की 90 सीटों में से 54 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है, देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी युवाओं के दम पर 11 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। न्यूज स्टेट के लिए रायपुर से अंकुश कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने अपना कैलेंडर